अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बस रमज़ान में बिज़ीनेस इंसान की बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कोई एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आपको करके जो है ना वो समझा दिया करूँ, वरना बिल्कुल भी दिल नहीं करता यकीन माने वीडियो बनाने के लिए। आजकल तो ऐसी जो है ना मसरूफियत हुई पड़ी है। तो जल्दी से क्वेश्चन छोटा सा है, ठीक है, इसको देखते हैं, टाइम हम वेस्ट नहीं करते। 6.20 जो है आपका क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। हमारे पास ताश के जो पत्ते होते हैं ना, टोटल वो स्टूडेंट्स 52 होते हैं। जब भी कार्ड्स की बात करता है ना पैक ऑफ 52 कार्ड्स की, तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये ताश के पत्तों की बात कर रहा है। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास, जिनको ताश कहते हैं, तो ये 52 होते हैं टोटल। इनमें से 2 कार्ड वो कह रहे हैं ड्रॉ किए हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं उसने। कहते व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट वन इज़ किंग एंड अदर इज़ क्वीन। तो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कार्ड उसमें से किंग आए और एक कार्ड उसमें से किसका आए, क्वीन का आए। ठीक है, तो इसका महल ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी कहीं किया होगा ज़रूर, मुझे याद पड़ रहा है, दोबारा कर लें। इसको सॉल्यूशन में जाके सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, राइट। और उसमें से क्वीन जो होते हैं टोटल वो 4 होते हैं, और किंग जो कार्ड होते हैं हमारे पास वो भी 4 होते हैं, राइट। और क्वेश्चन में जैसा कि उसने बताया कि 2 कार्ड्स हमने क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं, राइट। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं जो उसने हमें पूछा है। वो कहता है कि 1 इज़ किंग, 1 क्या, 1 ये कार्ड जो ये ड्रॉ किए इनमें से 1 इज़ किंग है, एक कार्ड वो किंग, और एंड अदर इज़ क्वीन, और जो दूसरा कार्ड है उसको अदर कह रहा है, द सेकंड वन इज़ या अदर वन इज़ क्वीन। तो ये प्रोबेबिलिटी उसको बतानी है हमने। ठीक है, कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी के लिए अगेन 2 चीज़ें, फेवरेबल आउटकम्स हमें चाहिए, ऐसे आउटकम्स जिनमें हमारा इंटरेस्ट है, जो हमसे पूछा जा रहा है, जिनको हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, ये सारे फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। और नीचे हमारे पास आ जाएगी सैम्पल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 1 इज़ किंग एंड अदर इज़ क्वीन। ठीक है, एक कार्ड किंग का है और एक क्वीन का, सिंपल, एक कार्ड किंग में से निकाल लें, एक कार्ड क्वीन में से निकाल लें। ठीक है, जो उसने कहा हुआ है वो करके दिखा दें। ठीक है ना, तो आपका जो है वो फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। 4C1, ये एक कार्ड हमने किंग में से ड्रॉ कर लिया, एंड चूंकि आ रहा है तो किंग वाले और क्वींस वाले कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करते होते हैं। ठीक है ना, अगर वो कहता ना 1 इज़ किंग, ठीक है, और अदर इज़ क्वीन, तो फिर हम यहाँ पे प्लस यूज़ करते किंग और क्वीन की प्रोबेबिलिटीज़ के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे चूँकि एंड का वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसलिए हम दोनों की जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे, किंग के में से एक कार्ड हमने ड्रॉ कर लिया और दूसरा कार्ड हमने क्वीन में से ड्रॉ कर लिया। 2 कार्ड्स हमने ड्रॉ कर लिए, दोनों कार्ड्स हमारे पूरे हो गए जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने थे। ठीक है, और एक किंग और एक क्वीन में से भी आ गया। तो 4C1 ये 4 होता है, और ये भी 4 आ जाएगा, फिर 4C1 और 4 इंटू 4 ये हमारे पास आ जाएगा 16 हमारे फेवरेबल आउटकम्स निकल आए हैं। और देन हम निकालते हैं सैम्पल स्पेस। हम निकालते हैं टोटल जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं उसमें से कॉम्बिनेशन लेते हैं जो हमने ड्रॉ करने होते हैं। तो 52C2 जब हम करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 1326। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा
प्रोबेबिलिटी निकल आएगा कि जो कार्ड हमने ड्रॉ करने हैं 2, उनमें से एक किंग है और एक क्वीन है। तो मैं इस फॉर्मूला के सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नीचे भी यहाँ पे दोबारा से ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं 16 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं और 1 3 2 6 हमारा सैम्पल स्पेस है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो ये आंसर हमें बता रहा है कि 13 to 6 टोटल आउटकम्स हैं, जिसमें से 16 ऐसे आउटकम्स हैं, ठीक है, जिनमें एक कार्ड क्वीन का आ जाए और एक कार्ड किंग का आ जाए, ठीक है। जब भी हम रैंडमली दो कार्ड्स ड्रॉ करेंगे ना 52 में से, तो 16 ऐसे चांसेस हैं टोटल में से कि हमारे पास एक कार्ड उनमें से किंग का हो और दूसरा कार्ड उनमें से क्वीन का हो, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, सिंपल सा। फॉर्मूला याद रखा करें और कॉम्बिनेशन वगैरह किस तरह से लेना ये आपको आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटर से वैसे आपने इसको प्रैक्टिकली किया तो हुआ है पिछले क्वेश्चंस में, वैसे भी कर सकते हैं आप फॉर्मूला यूज़ करके कॉम्बिनेशन का। लेकिन जो कि यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ बड़ी होती हैं, 52 C2 को सॉल्व करते हुए आपको काफ़ी लंबा सारा स्टेप लिखना पड़ेगा। वो वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा 0 तक लेके जानी पड़ती हैं, सॉरी 1 तक फैक्टोरियल की फॉर्म में, तो वो टाइम जो है ना टेकिंग है। बाज़ दफ़ा वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो वो हम उस तरह से नहीं करते, फिर हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है। तो कैलकुलेटर से भी आना चाहिए, उसको सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6.17 में ये मैंने आपको थोड़ा सा मेथड सिखाया। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें इसको। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6.20 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था 19। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।